Hello, Assalamu alaikum, students of class 9th. Hope students you are fine at your home. Okay, students, तो आज हमारा तीसरा velocity law है, which is called a third law of motion. Third law already you know we studied the two laws of motion, first and second law हमने already learn किया. तो उसके बाद है तीसरा law, that is called third law, Newton's third law of motion. Okay, students. The first two laws of motion, as you know, first two laws of motion tells us how an applied force change the motion, and also provides a method of determining a force. Also provides a method of determining a force. तो कैसे हम force निकाल सकते हैं? That's we know already F is equal to ma. ठीक है. तो दिस आज तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो इसका स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटस दैट when an object exerts a force on another object, ठीक है, when an object exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back on the first. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट होता है और एक्सर्ट करता है फॉर दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो साइमल्टेनियसली और इंस्टेंटली वो सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स सेम फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट, ठीक है, उतना ही फोर्स उस पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है. बट याद रखना स्टूडेंट्स, दिस टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ये फोर्स बराबर है, ये इन मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन इनकी अपोजिट, ठीक है. और तो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट यहाँ पर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है. तो दूसरा पॉइंट है, दिस टू फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ये एक सेम ऑब्जेक्ट्स पे नहीं एक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ ऑलरेडी यू नो इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक है स्टूडेंट्स, sometimes while looking at the football and trying to kick it with a greater force. अगर फुटबॉल हम जब हम देख सकते इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अगर फुटबॉल गेम में देख सकते हैं, जब हम फुटबॉल की तरफ while looking in the football and trying to kick it with a greater force, अगर हम इसको किक मारेंगे फुटबॉल with a greater force, it collides with a player of another team. ये जो फुटबॉल है ये कोलाइड होता है किसके साथ? With a player of another team. Both feel hurt. Okay students, both feel hurt because each applies a force. Each applies a force to other. Each applies a force to other. In other words, we can say there is a pair of force. In other words, we say there is a football ki there is a pair of force. There is a pair of force. There is a pair of force. There are pair of force, ठीक है, called known as, इसको बोलते हैं pair of force क्या क्या? known as action and reaction force, ठीक है. ये जो पेयर ऑफ फोर्स होते हैं, ये मतलब एक होता है एक्शन फोर्स, दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स, ठीक है. तो दीज टू फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स let's consider two spring balances connected together. यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मैंने दो स्प्रिंग बैलेंस बनाए, ठीक है. स्प्रिंग बैलेंस ए यहाँ पर है एंड दिस स्प्रिंग बैलेंस बी एंड these are connected together, ठीक है, each other. ये दोनों हमने each other में आपस में हमने कनेक्ट किए, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं फिक्स्ड एंड ऑफ द बैलेंस बी. द फिक्स्ड एंड ऑफ द बैलेंस बी is attached. It is attached with a rigid support. It is attached with a rigid support like this wall. यहाँ पर मान लो ये wall है, दीवार के साथ मैंने ये fixed end of the balance B is attached with a rigid support. Okay students, तो when a force is applied, through the balance through the free end of balance spring balance E, when a force applied through the free end of balance E, अगर हम यहाँ इस तरफ हम force apply करें through the free end of the balance spring balance E, ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ऑब्जर्व दैट, अगर यहाँ इस साइड में आपको बताऊंगा, अगर हम इस तरफ से फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करें, मैंने फोर्स अप्लाई थ्रू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, यहाँ से इट इज ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स, इट इज ऑब्जर्व बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग्स. ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये शो द सेम रीडिंग्स, ये हमें बराबर रीडिंग दिखा सकते हैं यहाँ पर दोनों, ठीक है. तो बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, तो it means that it means that it means that students, the force exerted by balance A, the force that exerted by balance A on balance B, जो force exerted by balance A on balance B, okay, is equal. The force exerted by balance A on balance B is equal. ये force होता है बराबर, equal force. The force exerted by balance A on balance B is equal, but opposite in direction. To the force, but opposite in direction to the force exerted by balance B.
exerted by the balance B on balance A। तो ये balance A force exert करता है किस पे, balance A। तो ये force बराबर है मगर क्या, opposite to the force, opposite to the direction force exerted by balance B on balance A। ये force ये exert होता है किस, balance A पर करता है, ये opposite होता है स्टूडेंट, ठीक है। but opposite in the direction of the force exerted by balance exerted by the balance A। okay students, the force which balance A, जो force है which balance A exerts on balance B is called action force। इस force को हम बोलते हैं action force। okay, and the force exerted by balance B on balance A, and the force of balance B and the force of balance B, ठीक है students, exerted on balance A is called the reaction force। ये जो इसको बोलते हैं हम reaction force। okay students, तो याद रखना है, ठीक है। the force which balance A exerts on the force exerted on balance A exerted on balance B is called action force, ठीक है। and the force of balance B and the force of balance B, ये force and the force of balance B exert on balance A is called reaction force। इसको बोलते हैं हम reaction force। okay students, तो याद रखना this gives an alternative statement on Newton's third law of motion। this gives an alternative statement on Newton's third law of motion। यहाँ पर मैं दूसरा statement alternative statement of Newton's third law of motion। alternative statement of third law of motion क्या है, ठीक है। तो alternate statement of to every, यहाँ पर to every action, to every, ये अब कॉमनली हम पता है, to every action there is an equal and opposite reaction, ठीक है। there is equal and opposite, to every action there is equal and opposite reaction। but the action and reaction, याद रखना students, to remember it, but action and reaction acts on two different objects, acts on two different objects, ओके स्टूडेंट, तो ये है स्टेटमेंट टू एवरी एक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ये भी हम याद रख सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये भी याद रखो, यहाँ पर मैंने these two force act on different objects, these two forces are equal in magnitude। this जो एक्शन फोर्स है, एंड याद रखना एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन magnitude but opposite in direction, ओके स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन की अपोजिट। यहाँ दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर मेरे हाथ में टेनिस बॉल, हम इसको लगाते हैं दिस वॉल पे, and when we hit the tennis ball on the wall and it bounce back when we exert the force on the ball, and the ball also exerts back force, ठीक है, towards the ball which is exerted on the ball, and this is called action and reaction force which are opposite in which are equal in magnitude but opposite in direction। और स्टूडेंट्स यहाँ इस तरह भी हम इसकी जो एप्लीकेशन है हम इस तरह बोल, well suppose we are at rest on standing, ठीक है, मैं खड़ा हूँ रोड पे, यहाँ स्टैंड पे खड़ा हूँ, ठीक है, रेस्ट में हूँ। let's suppose I tend to walk when we tend to walk, ठीक है, we apply a force, मैं यहाँ आप लोग यहाँ when you are walking you apply force, you apply force on your feet on the road। हम रोड को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, with your feet, and this road it also exerts opposite force, ठीक है, we apply backward force on the road, and road applies opposite force, reaction force, ठीक है। तो reaction force अप्लाई करता है, ठीक है, which is equal in magnitude but opposite direction, and this backward force, opposite force, it makes to move forward, तो हम आगे जा सकते हैं। when we apply backward force, ठीक है, तो simultaneously there exerts this road exerts backward force which moves you forward direction। okay students, yeah, इसी तरह हम when we fired a bullet from a gun, and we apply force
bullet also exerts a backward force with the gun. ठीक है, तो जब हम बुलेट आगे की तरफ निकल जाता है तो पीछे की तरफ हमें फिर से ये मतलब जो बुलेट है इट एक्सर्ट्स फोर्स. बट याद रखना different objects, there are different objects, they have different mass, they have same magnitude of force, but they do not produce the same acceleration. Students, remember this point. This we know that there are these two forces act on two different objects, but remember that they have equal in magnitude of force, but the acceleration is not same because there are two different which have different mass. That's why the different objects have different mass and they have different acceleration. Okay, students, this is the enough today for this statement due to solar motion. Thank you, students.